पाँव टूटा अभी गंगा यात्रा में, तो ऋषिकेश में फ्रैक्चर हो गया। तो 2 फ्रैक्चर हुए थे पंजे में एक साथ, एक टखने में हुआ था और एक पंजे की हड्डी में। तो महाराज वहीं थे, तो महाराज ने मेरा बहुत ध्यान रखा। रोज़ मुझे मक्खन ला के देना, तो ताकि मैं गोपाल जी को भोग लगाऊं, और संतों की सेवा से ही मैं ठीक हुई उनकी देखभाल से। तब महाराज जी ने मुझे गौशाला के बारे में जानकारी दी कि ये गौशाला 2003 की शुरुआत की है, और मेरे मन में बहुत उत्कंठा थी कि अगर ये गौशाला ठीक से खड़ी हो गई तो हम मध्य प्रदेश में इसको एक मॉडल गौशाला मान लेंगे। क्योंकि मैंने झांसी में, ललितपुर में जब मैं सांसद थी, तो मैंने एक शुरुआत करी थी गौशालाओं के लिए, और अपनी सांसद विकास निधि से 1 साल की पूरी निधि दी थी मैंने, 5 करोड़। और उससे ललितपुर और झांसी में जो गौशालाएं बनी, वो उसको योगी जी ने मॉडल माना पूरे उत्तर प्रदेश में, और उसका प्रेजेंटेशन करवाया गया फिर लखनऊ में। क्योंकि मैंने दोनों जिलों के डीएम को कहा कि और भी तरीक़ों से इसमें भागीदारी करवाइए गौशाला, और उन्होंने उस हिसाब से सरपंचों की, पंचायतों की, बंदूक के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन देने वालों से भी शुल्क लिए गए, और वो गौशालाएं खड़ी हुई। और ज़मीन भी योगी जी ने बहुत दी, 100 एकड़ ज़मीन दी, 200 एकड़ ज़मीन दी। मुझे लगता है कि ये गौशाला भी जिस प्रकार से महाराज ने बनाई है, महाराज बहुत बड़े संत हैं, उनके सब मित्र हैं यहाँ पर, जो संत साथी जो उनके हैं, महाराज ऋषभ देवानंद जी और सब संतगण जो यहाँ हैं। और प्रीतम ने भी, प्रीतम कहाँ गया? हाँ, प्रीतम ने यहाँ बहुत काम किया इस गौशाला में शुरू से ही। और ये गौशाला जो अभी मुझे प्रीतम ने जानकारी दी कि लोधी समाज के द्वारा ही समाज की जमीन, ये भूमि लोधी समाज की थी, तो समाज का भी बड़ा योगदान रहा। अब मेरी इच्छा ये है कि चूँकि ये गौशाला बहुत विकसित हो चुकी है, अब इसमें थोड़ा टच लगेगा ना, मेकअप टच थोड़ा सा, तो ये मॉडल गौशाला में बदल जाएगी। क्योंकि जब इतना काम हो चुका तो एक आध थोड़ी बहुत खामी जो होगी वो दूर हो जाएगी। मतलब खामी नहीं है, लेकिन आवश्यकता जो अगर होगी वो दूर जैसे ही पूरी हो जाएगी, एक मॉडल गौशाला में बदल जाएगी। वैसे मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, पानी पीते हुए ही बात करूँ, उसको रिकॉर्ड में कितना दिखा पाते हो कितना नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बात बताऊंगी। गऊ को बचाने का जो उपाय है वो है गौचर, और किसान जो गाय को रखता है उसके लिए अनिवार्य नियम कि उसको गाय के लिए बाड़ा बनाना पड़ेगा, तभी वो गाय को रख पाएगा, नहीं तो उसको गाय को रखने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। पहले क्या था, गांव में पीछे, आप तो सब इधर ही के हो, बाड़ा होता था, गाय वहाँ बंधती थी और दिन भर वो जंगल में जाती थी चरने के लिए। तो वहाँ चरनोई होती थी जिसको गौचर बोलते थे, और थोड़े बहुत तालाब होते थे वन विभाग के, और वन विभाग वाले उनको ऐसा बनाए हुए थे कि उसमें पानी का भराव हो जाता था, तो वहाँ वो शाम को लौटते थे, और शाम को आए तो पीछे बाड़े में बंध गए। अब क्या हो गया है, गौचर खत्म हो गया, अतिक्रमण हो गए हैं गौचरों पे, और बाड़े में घर बना लिए हैं लोगों ने, कमरे और बढ़ा लिए हैं। तो गाय अब सड़क पे रहती है या घर के सामने रहती है, इसलिए गऊ ज़्यादा मर रही हैं। इसलिए गौशालाओं का प्रयोग तो उन गायों के लिए है जो अनाथ हैं, लेकिन जिनका कोई मालिक है उसको गाय को अपने पास रखना पड़ेगा। और आज जो गाय की ऑर्गेनिक खेती का प्रयोग हो रहा है गोबर से, वो थोड़ा बहुत हर किसान को, ये जो कोरोना है ये क्यों बढ़ा, क्योंकि इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो गई, इसलिए बढ़ा ना। रोग, इसका ये जो शत्रु है इसका मुकाबला सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता से होना है, दवाई तो खाली इससे बचाव करेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ेगी, जब हम साफ़ सुथरे फल, सब्जियां, दूध, अनाज जो सीधे धरती से जीवन शक्ति लेकर के आया है उसको हम लेंगे। उस दृष्टि से गाय के द्वारा जो खाद बनता है गौमूत्र से, वो गाय के गोबर से, वो बहुत उपयोगी होता है। तो हम किसानों में भी एक क्रांति खड़ी कर सकते हैं कि वो फिर से पूरी खेती तो नहीं, लेकिन खेती का एक वो हिस्सा जो अपने घर के खाने के लिए वो उगा रहा है, जिसमें गेहूँ उगा रहा है, चावल उगा रहा है, उसमें अगर हो सके तो वो अपनी ही पाली हुई गाय का गौमूत्र और गाय के गोबर का उपयोग करें। और इधर हम गौचरों का फिर से पुनर्सीमांकन शुरू करें, अतिक्रमण हटाएं। अतिक्रमण अगर मान लीजिए पट्टे मिल गए हैं, क्योंकि कई जगह आदिवासियों को पट्टे मिल गए हैं, तो फिर हम वो अतिक्रमण ना हटाएं, हम नए जगह को ढूंढें। जंगलों में बहुत जगह पड़ी है जो बंजर है, जिसमें पेड़ उगते ही नहीं है, उसमें हम घास के बीज डाल दें। ये जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैंने यही प्रयोग शुरू करवाने की तैयारी की थी कि गाय को अगर बचाना है तो गौशालाओं में तो अनाथ और विकलांग और जिनका कोई धनी धोरी नहीं है वो गाय रहेगी, लेकिन जो गाय को हमें पालने के लिए व्यवस्था बनानी है घर घर में, उसके लिए गौचर की सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी।
और साथ ही साथ वहाँ जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जिनको हम गौचर कह रहे हैं वहाँ घास के ऐसे जंगली बीज डालने पड़ेंगे जो जंगल को नुकसान ना करें, छोटे हों और घास जरूर उगती रहे। और पानी का जो भराव के लिए जो तालाब जंगलों में बने हुए हैं वो वन विभाग के लोग उनको थोड़ा उनकी मिट्टी निकाल दी ताकि उनमें पानी ठीक से भर सके। तो मुझे विश्वास है कि गऊ बचेगी। इसलिए गऊ को बचाने के लिए एक व्यापक व्यवस्थाओं का निर्माण करना पड़ेगा वन विभाग को, प्रशासन को। और जो अनाथ बेसहारा गायें हैं, जैसा महाराज ने यहाँ किया, हजारों, यहाँ कितनी गायें हैं? यहाँ 6,500 6,500 आप देखें कितने आनंद कानन में है यहाँ गायें, ऐसे लग रही जैसे वृंदावन में हो, क्योंकि संतों ने बड़े आनंद से सेवा की है। प्रशासन ने और सरकार ने ठीक से अभी तक सहयोग किया है, आगे भी उनकी सहयोगी की भूमिका बनी रहेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। तो इसलिए मैं अभी मेरा मूल विषय तो गाय थी। मैंने अपना एक एलपीजी सिलेंडर की बचत है वर्तमान में गोबर गैस प्लांट लगा हुआ था और अभी बायो सीएनजी प्लांट वाला अपने 2000 केजी सब्जी और करवाने वाली शर्मा क्षेत्र में करवाने वाली हमारे विकास निधि बहुत जल्दी मैंने 5 करोड़ दिए थे। इतना अच्छा उपयोग किया उसका वहाँ यहाँ से और वो आदर्श बन गए मॉडल। उनका प्रेजेंटेशन हुआ फिर लखनऊ अन्य अधिकारियों, अन्य कलेक्टरों के सामने, डीएम बोलते ना अन्य उन्होंने क्या किया, ग्राम पंचायत जन भागीदारी की आप सरकार आई रियली हिंदू समाज के अब तो बहुत हो गया। सरकार से लेना चाहिए, तुमने वहाँ से दीदी का है वो ऊपर से ले जाएंगे। अब देखते हैं अगला क्या एयरपोर्ट का भी हो सकता है। बाबा जी का काम है तो वही गंदगी उठवा के जाए। फिर नगर पालिका वाले या ग्राम पंचायत वाले सफाई करवाने के लगे। जन समुदाय की भागीदारी सरकार से सरकार भी लीजिए जमीन, बाकी सारे समाज को भी मंदिरों के काम है, मंदिरों की सफाई के काम है। ऐसे हरिद्वार में भी गौशाला बहुत हमारा साधारण व्यक्ति नहीं लिखना नहीं आता। कैसे हो? हाँ वो हमेशा नाम लेती है तुम्हारा, यही आते हैं मुझे वही तो नाम लेती है तुम्हारा। सुरेश का एक आ गई नहीं, यहाँ तक वो इसी आशा में आई कुछ खाने के लिए। थोड़ा दूर से पीछे हाँ मुझे दाना